हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर थिंकिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड जो है एसिड बेस एंड सोल्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है एसिड। एसिड क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच हैव शोर टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? शोर होता है, मतलब खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो जली विलयन होता है उसमें H+ आयन देते हैं, प्रदान करते हैं। द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव विद द लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स शोर। जो एसिड टर्म है वो लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मीन्स होता है शोर, मतलब खट्टा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, H2SO4, HNO3। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा वीक एसिड कौन कौन से हैं? CH3, COH है, ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? जिनमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है, और लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की जो अमाउंट है वो कम होती है, उनको कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेस अमाउंट ऑफ एसिड। ऐसे एसिड जिनमें क्या होता है? ज़्यादा पानी होता है और एसिड की मात्रा कम होती है, उनको कहते हैं डाइल्यूट एसिड। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस देयर आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बेस कहलाते हैं। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ये क्या करते हैं? जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू कर देते हैं। दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये OH- आयन देते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, जली विलयन में जो बेस होते हैं उनको अगर हम बोलते हैं तो OH- आयन देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से? NaOH है, KOH है, और CaOH2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा वीक बेस हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलीज क्या होता है? दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलीज क्या होते हैं? ऐसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? लवण। दीज आर द कंपोनेंट फॉर्म रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं सॉल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट NaCl, KCl, NaCl, KCl। नेक्स्ट है इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। These are the substance which change their color and smell in different type of substance. Indicator क्या होते हैं? ऐसे substance जो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस में, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में अपना कलर और स्मेल चेंज कर देते हैं, उनको हम इंडिकेटर कहते हैं। जैसे 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमको प्रकृति, नेचर से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट। प्लांट से मिलते हैं, जैसे लिटमस है, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मरिक। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। इसके बाद है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ऐसे सब्सटेंस जिनका क्या होता है? एसिड और बेस में अलग अलग ऑर्डर होता है, मतलब स्मेल आती है, उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर 3 हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस है, टर्मरिक। सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। इसके बाद ऑल्फैक्टरी है ना, गंधीय, जिनमें स्मेल आती है, एसिड में अलग और बेस में अलग। नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर।
तो नेचुरल इंडिकेटर का फर्स्ट एग्जांपल है लिटमस। लिटमस जो है एसिड सॉल्यूशन में रेड होता है और बेस में ब्लू हो जाता है। जैसे ही हम लिटमस पेपर को अगर एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो एसिड सॉल्यूशन में रेड होते हैं और बेस में ग्रीन होते हैं। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एसिड में ब्लू और बेस में पिंक होता है। जो टर्मरिक है वो एसिड में तो कोई चेंज नहीं आता है, जैसे कलर है येलो कलर है वही रहता है, लेकिन बेस में जैसे ही बेस में हम टर्मरिक को डालते हैं तो रेड कलर की हो जाती है। आपने देखा ही होगा जैसे कपड़ों पे अगर हल्दी के दाग लग जाते हैं या हल्दी लग जाती है तो हम डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में फर्स्ट है फिनोप्थेलीन। एसिड में कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता है, जबकि जो बेस है उसमें पिंक कलर हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अनियन जो है एसिड में जैसी स्मेल होती है वही स्मेल देती है, लेकिन जो बेस है उसमें उसकी स्मेल नहीं होती है, किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती है। वैनिला एसेंस एसिड में रिटेन स्मेल होती है। वैनिला एसेंस की एसिड में बहुत तेज गति से स्मेल आने लग जाती है, जो उसकी रियल स्मेल होती है उससे बहुत तीव्र गति से। बेस में कोई भी स्मेल नहीं देती है। क्लोव ऑयल क्या करता है, जो एसिड है उसमें रिटेन स्मेल आती है, जबकि बेस में कोई भी स्मेल नहीं आती है। सो गाइस अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और बेस। क्या होता है जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं या बेस से कराते हैं? तो जब एसिड की रिएक्शन मेटल से कराएंगे तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब हम क्या करते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल से करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जाम्पल लिखा है, आप देख लीजिए। HCl एसिड लिया और जिंक मेटल लिया तो बना जिंक क्लोराइड, जो क्या है सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है अगर सेम टू सेम प्रोसेस है, अगर बेस की रिएक्शन मेटल से कराएंगे तो भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स एडवांस विद पॉप साउंड। नेक्स्ट रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन क्लियर है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और बेस। एसिड से कराने पर या बेस से मेटल की रिएक्शन कराने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड और बेस। अगर हम एसिड की रिएक्शन बेस मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या होता है? जब एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि जो बेस है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। नो रिएक्शन। ओके। CO2 एग्जाम्पल है, आप पढ़ लीजिएगा। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लिम वाटर। CO2 की हम चेक कर सकते हैं जो CO2 है उसको कि निकल रही है या नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिम वाटर लेंगे, लिम वाटर उसमें ऐड कर देंगे CO2 में, तो क्या होता है लिम वाटर टर्न मिल्की। जो लिम वाटर है वो कैसा हो जाता है? लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। व्हेन एक्सीड CO2 इज पास्ड। अब जब CO2 क्या होती है? पास्ट होती है उसमें से, तो मिल्कीनेस क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो ये रिएक्शन थी। अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, लेकिन वैसे कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस विथ ईच अदर। रिएक्शन ऑफ बेस एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। अगर एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
मतलब जिसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो न्यूट्रल हो जाते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराने से सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे HCl एसिड है और NaOH क्या है, बेस है। इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराने पर NaCl बन रहा है, जो क्या है, एक सॉल्ट है और साथ में वाटर बन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम वीक बेस से कराएंगे तो एसिटिक सॉल्ट बनेगा H2O। वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस की कराएंगे तो बेसिक सॉल्ट और H2O बनेगा। आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड। क्या होता है जब हम मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। अब बेस है और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सेम टू सेम प्रोसेस है। मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एसिड से करा दी तो बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। CaO क्या है, एक मेटलिक ऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी जो क्या है, एसिड है। तो हमको बनता है सॉल्ट कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो मेटलिक ऑक्साइड से एसिड की रिएक्शन कराने पर सॉल्ट और वाटर बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक नेचर है तो बेस से रिएक्शन कराएंगे तो सेम टू सेम प्रोसेस है। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल में क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका शॉर्ट में है, अगर हम रिएक्शन ऑफ एसिड की अगर मेटल कार्बोनेट से कराए तो क्या बना, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई तो क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन। एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, और एसिड की बेस से कराएंगे तो भी सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है, कुछ नहीं है, बस 2-3 चीज़ें हैं। एक एसिड की मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एसिड की मेटल से कराने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और अगर एसिड की रिएक्शन हम मेटल ऑक्साइड या फिर बेस से करा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस। अब बेस के अगर मेटल से कराएंगे तो भी वही सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और अगर हम मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से बेस की रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जबकि एसिड से या नॉन मेटलिक ऑक्साइड से कराने पर सॉल्ट और वाटर बनता है। क्लियर है इतना? थैंक यू गाइस, क्योंकि वीडियो अब बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू।